स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्टिफिकेट हिमांशु पर। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सीटेट में मैथ्स पेडागोजी की। यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं सारी शिफ्टों में। तो आज हम करने वाले हैं अपने मैथ्स पेडागोजी का रिवीजन। तो क्लास में बने रहिएगा और जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सेशन में, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में। उसके बाद में चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप अपने सभी साथियों के पास में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित का अनुक्रम है। ऑप्शन है भाषा से पहले, दूसरा ऑप्शन है भाषा के बाद, तीसरा है विज्ञान के बाद और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के बाद। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित का अनुक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए और जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार फिर से सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में, क्योंकि आज की यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आप मैथ्स पेडागोजी को अच्छी तरीके से करके अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें लगातार बने रहिएगा। 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास में। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित का अनुक्रम भाषा के बाद आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भाषा के बाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखाता है। यहाँ महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन दिया गया है गणित के विभिन्न प्रकार सिखाते हैं, जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और डेटा हैंडलिंग। गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीके सिखाते हैं। तीसरा है स्कूल में गणित पढ़ाने के उच्चतर उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है स्कूल में गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्यों की तलाश करें। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर कीजिए। देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, स्कूल में गणित पढ़ाने के उच्चतर उद्देश्य। महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या होगा यहाँ पर, स्कूल में गणित पढ़ाने के उच्चतर उद्देश्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती है। यह प्रश्न बच्चों को मेटाकोग्निटिवली सोचने में मदद करता है। दूसरा है एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तीसरा है एक बंद समाप्त प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित उत्तर हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों को सामान्य समस्या सुलझाने की रणनीति सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सकें। सभी लोग आंसर कीजिए इस प्रश्न का। गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका कि गुणा करने पर दोनों में से कौन सी संख्या 24 का गुणनफल देती है। यह एक खुला हुआ प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आगमन की विधि, दूसरा है निगमन की विधि, तीसरा है विश्लेषण की विधि और चौथा ऑप्शन है संश्लेषण विधि। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, आगमन की विधि में गणित में क्या मिलता है, स्थायित्व मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएँ तो अगर आप बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे तो आपके पास हमारी सभी क्लासों की नोटिफिकेशन पहुंच सकेंगी और उससे आप आराम से अपना पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। ऑप्शन है विधि, दूसरा है युक्ति, तीसरा है प्राविधि और चौथा है उद्देश्य। तो बताइए पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिए और सेशन को शेयर करते हुए चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसका आंसर कीजिए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, उद्देश्य इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें आपको बताना है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी क्यों होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा है क्रमबद्धता आती है, तीसरा ऑप्शन है स्वावलंबन की भावना का विकास होता है और चौथा ऑप्शन है स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो सभी लोग आंसर कीजिए। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सीटेट जितने शिफ्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए चला जा रहा है उतने ही क्वेश्चन हार्ड होते हुए चले जा रहे हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिए और अपना रिवीजन करते चलिए साथ में, क्योंकि अगर एग्जाम में पास होना है तो आपको कम से कम 60% नंबर लेके, यानी कि 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 150 में से। तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम हार्ड होते हुए चला जा रहा है जितना आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, दूसरा है रटने का, तीसरा है आगमन का और चौथा है निगमन का। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी तरीका होना चाहिए कि बच्चे आपकी बात को समझें और उनका खेल भी हो जाए साथ साथ में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। पहला ऑप्शन है गिनती सीखने में, दूसरा है लिखना सीखने में, तीसरा है वाचन करने में और चौथा है हस्तलेखन सीखने में। तो इस क्वेश्चन का उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन अभी आपको हमने शायद कल की क्लास में करवाया गया था आपको एक क्वेश्चन, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो सभी लोग आंसर कीजिए। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिनती सीखने में। क्या हो जाएगा, गिनती सीखने में अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कविता विषम और सम संख्याओं की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं थी। अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक ने विभिन्न रंगों के 20 कंकड़ ले लिए और उसने जोड़ी बनाने के लिए कहा और 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटा जिसके लिए कंकड़ को जोड़ा जाता है या जोड़ा नहीं जाता। इसके लिए वह ऑप्शन है व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है, एक दृश्य शिक्षार्थी है, एक गतिज शिक्षार्थी है या फिर एक श्रवण शिक्षार्थी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी लोग आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा 4 में अंक और रेखाओं पर ज्यामिति पाठ के लिए मूल्यांकन का रूब्रिक क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है लाइन, किरण और रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, दूसरा है लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच अंतर कर सकता है और दी गई लंबाई के लाइन सेगमेंट को सटीक रूप से आकर्षित कर सकता है, तीसरा है सेमी और इंच में लंबाई को सही तरीके से माप सकते हैं और लाइन को नाम दे सकते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर कीजिए। कक्षा 4 में अंक और रेखाओं पर ज्यामिति पाठ के लिए मूल्यांकन का रूब्रिक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा, लाइन, किरण और रेखाखंड के बीच अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अंशों की अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक के साथ शुरू हो सकता है। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। अंशों की अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक के साथ शुरू हो सकता है। ऑप्शन है ए, बी के रूप में अंश लिखना जहां बी 0 के बराबर नहीं है, दूसरा है अपने आसपास की चीज़ों के आंशिक भागों की पहचान करना, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न अंशों के और हर की पहचान करना, तीसरा है संख्या रेखा पर भिन्नों का पता लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, अपने आसपास की चीज़ों के आंशिक भागों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या को हल करना शामिल है। तो आपको बताना है गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या को हल करना शामिल है। ऑप्शन है गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, दूसरा है अनुमान, तीसरा है व्यापक अभ्यास, चौथा ऑप्शन है एक समाधान पर पहुंचने के लिए
सुराग का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए और सभी लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित दृष्टिकोण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरुण समीकरणों को हल करने में अच्छा है, लेकिन आमतौर पर शब्द समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर समय वह पूछता है, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या भाग करना चाहिए, ऐसे सवाल सुझाते हैं। ऑप्शन है, अरुण में संख्या संचालन की समझ का अभाव है, अरुण जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, और चौथा है, अरुण को भाषा समझने में समस्या है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। पहला ऑप्शन है अरुण में संख्या संचालन की समझ का अभाव है, दूसरा है अरुण जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, तीसरा है अरुण वर्ग को परेशान करने के अवसर चाहता है, और तीसरा है अरुण को भाषा समझने में समस्या है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा सही। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण को भाषा समझने में समस्या है। क्या है, अरुण को भाषा समझने में समस्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकन का यह कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, आपको बताना है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा है तार्किक सोच, तीसरा है विश्लेषक सोच, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, यानी आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, इन चारों का ही विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर संश्लेषण विधि, या फिर विश्लेषण विधि। तो सभी लोग आंसर कीजिए। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, निगमन विधि में जो है वो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, निगमन विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत हम सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, ऐसी कौन सी विधि है। तो ऑप्शन है संश्लेषण विधि, दूसरा है विश्लेषण की विधि, तीसरा है आगमन की विधि, और चौथा है निगमन की विधि। तो आंसर करना है आपको कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, निगमन की विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन पिछले क्लासों में करवाया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गैलीलियो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, यह कथन है प्लेटो का। किसका है, प्लेटो का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके सीटेट के एग्जाम में। खेल विधि के जन्मदाता कौन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्राबेल। कौन है, फ्राबेल। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो आपको आंसर करना है इसका, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसको होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदबुद्धि बच्चे, पिछड़े बच्चे और सामान्य बच्चे सभी के लिए क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला है गणितीय सूत्रों का, दूसरा है गणितीय संकेतों का, तीसरा है गणितीय संख्याओं का, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा। तो छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना जाएगा? छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मौखिक कार्य के द्वारा गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धन को जोड़ने के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए किया जा सकता है। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धन को जोड़ने के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है बहुत सी समस्याओं का समाधान, दूसरा है ICT का उपयोग, तीसरा है मॉडल का उपयोग, चौथा है रोल प्ले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? रोल प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, दूसरा है सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में काम करने के कारक हो सकता है। ऑप्शन है जेंडर, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा है गणित की प्रकृति और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति की क्षमता। तो सभी को आंसर करना है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में काम करने के कारक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद, दूसरा है संरक्षित तरीके से गणितीय अवधारणा को प्रस्तुत करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गणित की निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ में है। पहला ऑप्शन है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, दूसरा है सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, तीसरा है गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, चौथा ऑप्शन है विजुलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? विजुलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी मैथ्स पेडागोजी की क्लास। यहाँ से क्वेश्चन लगातार 10 से 12 आपको देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आप आज पहली बार जुड़े हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी लोग सेशन को ख़त्म होने के बाद में अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।